उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी समय हो, लेकिन सियासी माहौल अभी से ही बनने लगा है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे यूपी की सियासत में अचानक उबाल आ गया है। शौकत अली ने मेरठ में आयोजित ईद मिलन के समारोह के दौरान 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया, यदि प्रदेश की जनता उन्हें 111 नहीं केवल 11 विधायक जिताकर दे देती है तो वे राज्य में किसी भी मुसलमान का एनकाउंटर नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में शौकत अली अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे। बाद में जब इस बयान को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि उन्हें सफाई देनी पड़ी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, मैंने जिस संदर्भ में वो बयान दिया था, चूंकि मेरा वो वीडियो पूरा तो मीडिया ने चलाया नहीं है, 3 वाक़यात हुए हैं रमज़ान के महीने में। एक मेरठ के अंदर कस्बा रामराज, थाना रामराज में एक व्यक्ति ने, एक नौजवान जो नॉन मुस्लिम था, हिंदू लड़का था, उसने एक सिख लड़के को गोली मार दी इस शक में कि इसके अवैध संबंध मेरी वाइफ से था। ये बोल करके उसने गोली मार दिया। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, उस लड़के को वहां पर घेर लेती है। उस लड़के के हाथ में तमंचा था। पुलिस उसको सरेंडर करने के लिए बोलती है, वो अपने आप को सरेंडर नहीं करता है। 3 थाने की फोर्स रहती है, सीओ भी आया था। कह रहे हैं कि वो लड़का कहता है कि कप्तान साहब आएंगे तब मैं सरेंडर करूँगा। फिर वो लड़का पानी मांगता है, पानी दिया जाता है। फिर वो लड़का सिगरेट मांगता है पीने के लिए, उसको सिगरेट दिया। वहाँ पर पुलिस की गन क्यों नहीं चली? वहाँ पर पुलिस ने इनकाउंटर क्यों नहीं किया? वहाँ पर पुलिस ने उसको पैर में गोली क्यों नहीं मारी? दूसरा वाकया होता है उसी के एक दिन के बाद, गाजियाबाद के लोनी में एक मुर्तद सलीम नाम का आदमी, जिसको 2 लड़के, जिनके चेहरे पर हेलमेट था, मैंने कंडम किया है, हालांकि वो जाकर के उसका कत्ल कर देते हैं लोनी के अंदर। वो जिंदा है, वो मरा नहीं है अभी, वो हॉस्पिटल में है। उन 2 लड़के जो सगे भाई थे, इल्ज़ाम की बुनियाद पर कोई एफआईआर नहीं, कोई न्यायालय नहीं। गुलफाम और जीशान 2 भाई थे, अमरोहा के रहने वाले, 22 साल 23 साल उम्र थी उनकी। पुलिस वाले उसको उठाते हैं और ले जाकर के उसको गोली मार देते, इनकाउंटर कर देते। तीसरा वाकया लखनऊ के अंदर हुआ। उनैस खान का नाम का बच्चा, 13 साल का, 8 क्लास या 7 क्लास में पढ़ रहा था। उसके दोस्त उसको बहका करके रमज़ान के महीने में लेकर के गए और डिप्टी सीएम के साले का भतीजा उसको यहाँ पर सटा करके गोली मारा, मर गया। 5 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई, 1 की गिरफ्तारी हुई, 4 की नहीं। सवाल यह है कि सलीम मुर्तद को मारने वाले 2 बच्चों का इनकाउंटर पुलिस कर देती है, 2 बच्चों का इनकाउंटर पुलिस कर देती है, बाकी 2 का ना इनकाउंटर होता है, ना 2 के घर पे बुलडोजर चलता है। तो हमने इसी संदर्भ में ये बात कही थी कि अगर तुम्हारे पास पॉलिटिकल पावर होगा तो तुम मारे नहीं जाओगे, तब उनका भी इनकाउंटर होगा जो लोग गलत हरकतें करते हैं, जिस तरीके से यहां नहीं हो रहा है। इसी नाइंसाफी के खिलाफ हम काम भी कर रहे हैं और इस पे हम बात भी कर रहे हैं। और अगर हमको मौका मिलेगा, हम जीत करके आएंगे। 111 एमएलए जिसके पास है, उससे जब हम कहते हैं कि आप तो बोलिए, अपोजिशन में है, तो वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं, हम कैसे बोले, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो उसी पर हमने कहा था कि 111 छोड़िए, आप 11 जिता करके दीजिए। तो उस पर हमने ये बात कही थी। एक आपके बयान को लेकर के कंट्रोवर्सी और शुरू हो गई है, जिसमें आपने कहा है कि अगर हमें अपनी मस्जिद और मदारिस की हिफाजत करनी है तो एक डंडा और एक झंडा का नेता बनाना होगा। बिल्कुल, लोकतंत्र में जमहूरियत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो सियासत है, और जिस समाज ने सियासत में हिस्सेदारी नहीं ली, उस समाज को इंसाफ नहीं मिला। अगर आपको देखना है तो सबसे दबा कुचला वंचित शोषित समाज दलित समाज था, जबकि उसका 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठता है। बावजूद उसके मान्यवर काशीराम को बहुजन समाज पार्टी बनानी पड़ी, क्योंकि उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी। और मान्यवर काशीराम ने कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ न्याय हो
तो उसके लिए तुम्हें सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, उसके लिए अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता। तो इसमें कंट्रोवर्सी क्या है? सही है। शौकत अली का ये वीडियो सामने आने के बाद यूपी के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। जहां एक ओर एआईएमआईएम समर्थक इसे हक की आवाज बता रहे हैं, वहीं विपक्षी दल इसे भड़काऊ भाषण की श्रेणी में रख रहे हैं। सपा सांसद इकरा हसन ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि यह देश आज संविधान के आधार पर चलता है। सपा के ही अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि ऐसे बयानों पर ध्यान देने का कोई औचित्य ही नहीं है। जरूरी है क्योंकि इतने दिन पहले से पास हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का कोई रोड मैप नहीं था। तो हम इस बात का स्वागत करते हैं महिला होने के नाते कि इस बिल को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। भारत का नेतृत्व और भारत की जनता, नरेंद्र मोदी, अगर हमारी सरकार आ जाती है या हमारे सांसद भी आ जाते हैं तो हम जो गोली मार कोरोना से मुकाबला किस तरह का देखिए, वो उन्होंने बोला, उनसे पूछिए, लेकिन ये देश संविधान से चलता है आज भी और आगे भी। सरकार किसी की भी आए, संविधान सर्वोपरि है और कानून व्यवस्था है, उसी के अधीन चलना चाहिए। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर जमकर हमला बोला। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक संगीत सौप ने शौकत अली के बयानों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम आतंकियों को पालने वाली पार्टी है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 350 सीटों के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये देश कानून को भी एक अवसर के साथ चुनौतियों को सामना करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम इस देश में या उत्तर प्रदेश के कोई अध्यक्ष से ये देश नहीं चलता है। ये देश कानून से चलता है। कोई माइका लाल पैदा नहीं लिया है कि कानून अपने हाथ में ले। दरअसल एआईएम नेता शौकत अली का यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह का बयान दिया हो। वे पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं। एक बार एक जनसभा में उन्होंने हम दो हमारे 2 दर्जन का नारा दिया था। उन्होंने मुसलमानों से अपील की थी कि अधिक बच्चे पैदा करें। उन्होंने इसे देश की तरक्की के तौर पर पेश किया। शौकत अली ने कहा था कि यह अल्लाह की देन है। अब देखना यह है कि शौकत अली का यह बयान यूपी की सियासत में क्या असर दिखाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।